Assalamualaikum viewers, Assalamualaikum and welcome to a new episode of Dr. Guria's Take. आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि आज तक आपने डॉक्टर जहरिश को देखा है एक बहुत पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल किस्म की टॉक करते हुए। आज आप डॉक्टर जहरिश को देखेंगे ड्रामों को रोस्ट करते हुए। जी हाँ, वो ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, उतने ही तरीके से अच्छे तरीके से कर सकती हैं जितने अच्छे तरीके से वो मरीजों को देखती हैं। तो देखते हैं कि हम दोनों मिलके ड्रामों की किस तरह से रिव्यूज करते हैं और कौन कौन से ड्रामे रिव्यू करते हैं। तो इट्स जस्ट अ जनरल गपशप, मजे की टॉक होगी और बिल्कुल इनफॉर्मल टॉक होगी, अनएडिटेड टॉक होगी और स्पॉन्टेनियस टॉक होगी। हमने किसी चीज को प्लान नहीं किया हुआ है और बिल्कुल हम जैसे बोल रहे हैं बस वैसे ही बोल रहे हैं। तो चले जी, लेट्स सी। आई वेलकम यू वंस अगेन डॉक्टर जहरिश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। हाँ, अब कैसा लग रहा है एकदम से डॉक्टर जहरिश से होके अब हम आपको जहरिश बुलाएंगे? आपकी इज्जत में थोड़ी सी कमी हो रही है। मैंने पर इस तरह किया है, नॉन मेडिकल सॉर्ट ऑफ टॉक, बट इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एंजॉय वाचिंग द ड्रामास एंड अच्छा लगता है कि किसी के साथ आप उसको डिस्कस कर सकें एंड तब से हाँ, मजा करेंगे। जस्ट बी वेरी कैंडिड एंड कैजुअल एंड कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने कोई सबकी तारीफें करनी है। वट एवर यू फील, वट एवर योर असेसमेंट है, तो हम भी उसी पे बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हम टीवी पे जो आजकल ड्रामा आ रहा है, बहुत ज्यादा हिट जा रहा है दोबारा, स्टारिंग हदीका कियानी वंस अगेन इन वन ऑफ अनदर ब्रिलियंट रोल, और बिलाल अब्बास। कैसा लग रहा है ड्रामा तुम्हें? मैंने देखा था एंड आई रियली अप्रिशिएट हम टीवी फॉर पुटिंग इन सो मेनी ड्रामास। इसमें इतने ये सोशल इश्यूज आजकल आ रहे हैं एंड आई लाइक वाचिंग देम। और मुझे खास तौर पे ऐसे पसंद है जो कि बिल्कुल आउटलायर्स होते हैं ना, सोशल इश्यूज आउटलायर्स जो कि लोग आमतौर पे नहीं पसंद करते बात करना। तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया ये कॉन्सेप्ट, शोइंग अ लेडी इन द मिडिल एज एंड वांटिंग टू गेट मैरिड अगेन और वो सारा कुछ चीजें तो काफी क्लीशे थी, पता ही हमें की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। थोड़ा सा मुझे ये था कि maybe my impression is wrong, maybe I've been out of Pakistan for so many years, I just felt कि इस social class में शायद इतना मसला ना हो लोगों का इस किस्म की मैरिज को एक्सेप्ट करने में as opposed to जो दिखा रहे हैं मिडिल क्लास के लो मिडिल क्लास, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिनेरियो तो किसी भी क्लास में हो सकता है। तो ये ड्रामा एक पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करता है, ठीक है ना। एंड आई फील अगर मैं किसी ड्रामा को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, I'm not at all criticizing the actors or even the story writing. I think they're all excellent in their own place. It's just that I felt के which right कि आप क्या शो करना चाह रहे हैं। Concept is it's a brilliant concept कि society को accept करना चाहिए ये सब कुछ, you know, ये जो भी दिखाना चाह रहे थे कि a marriage of different ages और it's a good idea, I think, in a snapshot point of view, but I would think going forward how will the couple progress as they mature in age, ठीक है, ये तो है ना। What do you think? हाँ, नहीं, मेरा भी ये ख्याल है। एंड मुझे पता है स्टार्टिंग जो इसका पहला एपिसोड था ना, उसमें एक्सक्यूज मी, मुझे हुआ कि the way they portrayed the character of Mehru and the reaction they showed you know of her when her husband dies, अब वो आके completely उसको nullify कर रही है। because you know कोई उसको रिमोर्स नहीं था मियाँ के मरने का, कोई नहीं दिखा रहे थे कि जब उसको लगा कि वो कैद से आजाद हो गई एंड एवरीथिंग। they did not maintain the same वो जो जितनी उसको चिढ़ थी दिखाया ये गया, like you know the way she was behaving in the first episode, it was like completely this is not the way usually women behave when their spouse of 20 years or 30 years die, right? तो वो तो उन्होंने नहीं दिखाया। लग ये रहा था कि जी उन्होंने हिदायतुल्लाह साहब ने कोई बड़े जुल्म मजालिम उनके ऊपर तोड़े होंगे, बहुत ज्यादा उनके साथ किया होगा। वो भी अब जाके दिखा रहे कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। शी वॉज अटैच टू हर हस्बैंड। हाँ, उनके हस्बैंड ने उसकी 16 years की जो एज थी उसके डिमांड्स पूरे नहीं किए, वट एवर, मगर ही वॉज नॉट अब्यूसिव इन अनदर वे। और जो है उन्होंने फाइनेंशियली भी कोई उनको नहीं दिया, इज्जत भी दी। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? Yeah, I think the relationship they had was not a couple relationship. It was more like a parent-child relationship. This is what I feel. तो देखो इसमें why do we just blame Mr. हिदायतुल्लाह बेचारे मरहूम? उनको क्यों ब्लेम करें? It was the father's choice ना। I mean she did not have any choice in that, मगर अब्बा की choice थी ना इसकी शादी उससे कराने की।
blame यूं जाता है कि the child, she was not allowed to be a teenager anymore. She suddenly had to grow up to be a 35-year-old woman. जूड़ा पहनो और चूड़ियां नहीं पहननी और साड़ियां पहनो, बाहर बैडमिंटन नहीं खेलना, you know. A 16-year-old expected to behave like a 35-year-old. That was definitely wrong. कि एकदम से आपने किसी बच्ची को लेकर उधर पहुंचा दिया, तो वो तो एक ट्रॉमा था, ठीक है ना. बात का जो व्हाट यू आर सेइंग, आई एग्री कि इतनी जल्दी उसका जो ग्रीफ खत्म होके फौरन ही वो अपने, मे बी शी शुड हैव स्पेंड सम टाइम द ग्रीफ पीरियड, ताकि थोड़ा फैमिली भी एक्सेप्ट करती कि हाँ भी, क्योंकि डॉटर का बड़ा अच्छा रोल था शुरू में, कितना सपोर्ट करी थी मदर को, और अभी भी कर रही है इन हर ओन वे एक्चुअली, लाइक यू नो. हाँ, स्टेपिंग बैक, हस्बैंड के प्रेशर में आ गई है ना अब तो, क्योंकि वो प्रॉब्लम चीजें, तो वो थोड़ा मुझे इतराज था कि जब शुरू में इतना अच्छा सपोर्ट किया तभी भी करना चाहिए था, राइट. वो कंटेस्ट कर सकती थी कि उनका तरीका गलत था कि एकदम से विदाउट स्पीकिंग टू द फैमिली, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग हिम एंड सडन यू नो क्या कि ऐसे कर दिया. लेकिन शी कांट कंडेम द एक्ट. नाउ शी इज एक्चुअली कंडेमिंग द एक्ट कि माँ ने बड़ी गलती की और मैं मिलने नहीं जाऊंगी उनसे उस घर में, यू नो, एक्सट्रीमिज्म. मुझे लग रहा है वो हस्बैंड के प्रेशर में है. वो उसके मियां भी तो थोड़ा आते जाते ताने देते रहते हैं ना, उठते बैठते. And like social pressures, like, you know, when you, I can understand her point of view as well, because in these circumstances, when you go out, nobody talks about anything else but like the recent gossip. तो वो भी बड़ा embarrassing हो जाता है बच्चों के लिए. But like obviously, like I mean, there's nothing कोई ऐसा, I mean, हम लोगों को being privileged women, हमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगती. But again, I don't know. प्लस ये कि मेरू का रोल जो है ना कि she's so trusting. हाँ, ये बात थोड़ी सी शुरू में she realized this man may be marrying her just for the money or something like that, and now just because he did what he did, वो जो he tried to save, you know, he got shot in the process. She feels bad for her and her son. Suddenly she's now all trusting. तो पर unrealistic लग रहा है कि someone who's so बड़े business empire की मालिक है, वो इतनी जल्दी अपने सारे हथियार एक ऐसे शख्स के पीछे जिसको बिल्कुल बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको लाके ऊपर बैठा दे, तो दिस इज अ लिटिल अनरियलिस्टिक. आई फील कि थोड़ा सा तो होता है ना कि कुछ पावर अपने हाथ में रखे, इतनी जल्दी क्यों ट्रस्ट करी. एंड शी डज हैव अ सन, अ लीगल हेयर टू ऑल द बिजनेस. हां, और वो बच्चे के साथ जाती तो हो रही है वैसे. एक्चुअली यू नो, आई कैन एम्पैथाइज विद द बॉय के इस तरह से बेचारे के साथ वो हनीमून भी क्या पीछे अम्मा ने शादी भी कर ली और प्रॉपर्टी भी जो है वो उसके हाथ से निकल गई. बट रिएक्शन तो बनता है. रियलिस्टिकली देखा जाए तो a woman like this would probably keep her husband, लेकिन बिजनेस बेटे के उसमें चलने दे, because he's a legal heir. हस्बैंड का क्या लेना देना है. और क्या, बिल्कुल सही बात है. चलिए देखा जाए ताल्लुक ही नहीं इस बिजनेस है ना, वो तो उसके बच्चों का है. एंड ही इज जस्ट सपोज्ड टू बी हर हस्बैंड. उसके साथ रहे, मजे करे, पैसे उड़ाए, घूमे फिरे, जो भी करना. दैट्स व्हाट शी नीडेड, अ कंपेनियन, राइट. नथिंग एल्स. वो है ना सारा कुछ. देखो जो कैच 21 सिचुएशन, ये जो इसकी राइटर है ना, उसने भी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जो मिस्टर हिदायतुल्लाह थे वो भी एक्चुअली ही वाज नॉट द मैन बिहाइंड द बिजनेस इसी का है, मेहरू का. That came out the last episode is actually her business. शुरू में नहीं उन्होंने किया, वो नॉमिनेट किया. हाँ, तो वो बिजनेस एम्पायर है तो इसी का ना अल्टीमेटली. तो whoever she prefers तो ये उसको दे देगी. और इसी वजह से मेरे ख्याल में इतनी इनसिक्योरिटी फैमिली में भी है और बच्चों में भी है कि आई मीन इफ शी वांट्स शी कैन इजीली ट्रांसफर द एंटायर थिंग टू माहिर. दिखा रहे होंगे कि she's not educated enough to know about her rights, and she always उसके character में एक weakness बताऊं, that Meru always needs a man to protect her. Yes, ये उसका दिखा, because she doesn't know how to live alone. She needs a man to protect her, and उससे सारी जिंदगी एक हिदायतुल्लाह साहब को देखा था कि that was her protector. वो चले गए तो suddenly she has no protector. She's looking towards someone, a younger person, because she wants to relive her life, her youth. तो ये चीज दिखाई भी है. और उस चक्कर में she got this younger man, but her judgment here is like a little, you know, faulty. कि ये क्या judgment, आपका इतना बड़ा बिजनेस, बेटा आपका घर से बाहर चला गया नाराज होके. उसकी पर्सनालिटी भी काफी बचकाना दिखाई थी, the way he handled the whole situation. आ गया लड़ाई. Exactly. हाँ, बट लेकिन ओवरऑल मजे का ड्रामा है. लाइक आई मीन इट्स नॉट अ रूटीन सास बहू नहीं है, तो मजा आता है देखने में उसको भी. लेकिन हाँ, लूप होल्स इधर उधर थोड़े बहुत हैं उसमें. और वो पप्पू क्यों बैठी हुई है यार. आई मीन कितने एपिसोड हो गए हैं उनकी, कनाडा की फ्लाइट हो रही, चुप रही, कोविड होके खत्म हो गया. The way he came in and you supported his whole second marriage, he was Canadian. यार मुझे तो होता है कि जितनी खराबियां दिखानी होती हैं वो बस बाहर से आए हुए लोगों को, और स्पेशली आजकल ट्रेंड ये बना हुआ है
कैनेडियंस को बुरा दिखाना है, जीते नहीं रोल बुरा नहीं था, नीला, you're wrong there, he was there. तो उनको इन्होंने बुलाया था ना, इनके ब्रदर इन लॉ थे ये जो मैं जनरली बता रही हूँ सारे ड्रामों को ओवरऑल करके। हाँ, जो कनाडा से आया हुआ होता है ना, वो एक कैरिकेचर होता है, एक फनी एक बंदा होता है कि या तो वो इवल निकलेगा या फिर वो ऐसा होगा कि मतलब मजाहिया, लाइक जिसका मजाक उड़ाया जाए। You know, I'm going to bring this up with the writers. Very good. We supported this strange marriage. इसने कहा नहीं, it's good that they love each other, होनी चाहिए। वो बेचारा पर अपने बोले बस्ता बांध के चले गए। वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था उनका। और मसला खा रहे हैं और ये करें वो करें, थोड़ा सा आगे पीछे फिरे मेरू की फाली सर कितनी में, यहाँ तो दाल कर ली वाली बहुत ना सब कुछ कैरेक्टर था, मुझे बड़ा पसंद आया। ये इब्तिसाम साहब का कैरेक्टर मुझे बड़ा क्यूट लगता है सीरियसली, और अभी भी बेचारे बड़े कंसर्न है, लाइक यू नो, उनको लगता है कि ये मैच मैंने बनाया है तो बस आई हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव टू। क्रक्स सिर्फ पैसे का नजर आ रहा है इसमें भी, ये सब पैसे के चक्कर में सारा कुछ हो रहा है ना। एक्चुअल थीम थी, आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपेंड इन दिस ड्रामा, वी हैव लॉस्ट द एक्चुअल थीम। जो एक्चुअल थीम थी दैट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ मैरिज बीइंग एक्सेप्टेड इन द कम्युनिटी, वो थोड़ी पीछे रह गई है, एंड द होल थिंग इज नाउ फोकसिंग ऑन द मनी एंड द बिजनेस। Does that right to you? Yes, मेरा नहीं ख्याल यार कि in the first place ये कॉन्सेप्ट यही होगा, मेरा नहीं ख्याल। I don't know the way they have been bringing it up, लग been this the concept should have been this to should have been the society to accept such marriage, right? कि इसकी अच्छी आउटकम है। उल्टा उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, बीच का पार्ट भी अच्छा था। अब इस वक्त जो चीज चल रही है, everybody is after the business and सब रिश्ते अपने जो है ना डिसइंटीग्रेट हो गए। और अब पता है कि उल्टा, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि ये तो उल्टा और नेगेटिव जा रहा है, लाइक यू नो कि लाइक यू नो ये तो गलत किया है उसने, एंड लाइक यू नो द मैन इज सो ग्रीडी एंड ही इज आफ्टर द मनी एंड एवरीबॉडी कैन सी इट, ओनली मेहरू कैन नॉट सी इट। यही नहीं ना करना, they should have left the man being sincere to her, ठीक है ना। इस तरह सोसाइटी पर एक्सेप्ट करते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स को, इस तरह तो औरतें और डरेंगी घबराएंगी, मतलब ना दे डिफरेंट टोटली ना। एग्जैक्टली ये तो मैं कह रही हूँ, इसका वो तो कॉन्सेप्ट मुझे लग ही नहीं रहा है। अगर वो उनका कॉन्सेप्ट है तो दे आर नॉट शोइंग इट प्रॉपर्ली, वो तो उल्टा और नेगेटिव में जा रहा है कि ये तो वाकई लाइक यू नो वो तो बेवकूफ लड़की, जैसे तुमने कहा कि इसकी तो जजमेंट ही गलत है, यू नो, टू मैरी माहिर। अब लास्ट भी यही होगा ना कि सेज की औरत ऐसे लड़के से शादी करके लुकिंग फॉरवर्ड तो आगे कहाँ तक जाना चाह रही, क्या करना चाह रही है। तो ये लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज में ऐसी मैरिजेस आपको फिर मिलेंगी जिसमें बहुत odd किस्म and I don't know how they go forward in life, and I really can't understand them personally. That's being judgmental. कि आपका interest कैसे develop होता है। I know from जो मैं बाकी couples या आजकल वैसे हो रहा है बहुत ज़्यादा, but हमारी society में तब उल्टा सुनते हैं ना, person marrying a woman and it is happening। तो उसमें भी आगे जाके मसले होते हैं कि करने के issues होते हैं। जो यंग औरत होती है उसकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, she wants to have a family, an older man who's had kids or whatever, second marriage, he's not interested in that anymore, he just wants a companion। उस पर मर्द के भी इंक्रोच हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मर्द के भी होते क्योंकि उसकी ख्वाहिश डिफरेंट होती है, तो इस कंपैटिबिलिटी इश्यूज की ये चीजें फिर आप कैसे नेगेट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन ऐसी हो कि the woman just cannot have children for some medical reason and she needs fun, but then she marries an older man, you know, things like that, maybe it can लेकिन and that's a separate scenario। लेकिन इसमें ये वाली scenario, I don't know personally any Pakistani woman who's so much older than her husband, जैसे ये दिखाया हुआ scenario। Do you know any couple like that? नहीं, not really। I mean थोड़ा बहुत तो ठीक है, but like you know इतना ज्यादा नहीं, I don't think so। और मेरा ख्याल है I mean thinking about it, like इतना कोई लॉजिकल लगता भी नहीं है, like I mean to honestly मतलब नहीं लगता, कुछ अजीब सा लग रहा होता है। I mean तुम देखो अगर ड्रामे के अंदर भी इन्होंने कोई केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश नहीं की है बिटवीन मेहरू एंड माहिर, दे हार्डली हैव सीन। वो आती है सर पे हाथ फेर के चली जाती है like you know वो केमिस्ट्री बिल्ड अप होती है, वो अजीब एक सिचुएशन। I don't know, I think they are actually not doing justice to the story। अगर if the idea was that हाँ कुछ उस पे गड़बड़ कर रहे हैं, मगर चले गिल्टी प्लेजर है, लाइक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, आप देखें ठीक है, एंजॉय करें थोड़ी देर के लिए। बट अगर ये कोई नॉर्मलाइज करने के लिए चीजों को या कोई एक अच्छा मैसेज देने के लिए ड्रामा बनाए, उसमें वो सैडली आई डोंट थिंक सो कि इट्स डूइंग इट्स जॉब।
आ रहा है, लेकिन ये कि एक्टर्स आर डूइंग अ गुड जॉब. जो भी एक्टिंग उनको कहा गया कि आपने ये रोल पोर्ट्रे करना है, तो दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन देयर प्लेसेस, एंड इट्स गिविंग गुड एंटरटेनमेंट टू ऑल ऑफ अस. एंड लेट्स सी कि आखिर में राउंड अप कैसे करते हैं, व्हाट हैपेंस राउंड अप टुवर्ड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये मेक और ब्रेक इस सीरियल का उसी से होगा कि ये इसको किस तरह से लेकर चलते हैं. बट पाकिस्तानी ड्रामाज आर नॉट वेरी फेमस फॉर देयर ओवरऑल एंडिंग्स. तो मैं अपनी इस पे कमेंट्स और अपने वो व्यूज को रखूंगी. बट खैर, तो मैं कह रहा कुछ अच्छी एंडिंग दिखानी चाहिए ऐसी औरतों की. मतलब व्हाई डू द ड्रामास ऑलवेज शो नेगेटिव, इवन विद हदीका कहने से हो रहा है. आई एम सिंपैथाइजिंग नाउ विद द कैरेक्टर कि भाई ये क्या बेचारी एक औरत थी. शी फाउंड अ न्यू लाइफ एंड देयर वाज अ पार्टनर, समवन हु रियली बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट. Ended up marrying. वो क्या पैसों के पीछे? Why they make it like this? Why couldn't they make it like a little more, more dreamlike? Yeah, a little perfect for us, because we see so much trauma in everyday life. We want to see something good. So they happy. कुछ happy. Real life is really sad and tough. Let a drama look happy. Like लोग ऐसा हो भी सकता है. For sure. अच्छा, चलो खैर, अब नेक्स्ट ड्रामा हम कौन सा करें? तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है देखना स्टोरी वाइज? Whatever you say. I've seen a few. What about Sange Ma? How do you like that? Yeah, Sange Ma, it's a totally new concept. मुझे तो पता भी नहीं था ये होता है इनके कल्चर में, लेकिन obviously हो रहा, इन एज में हो रहा होगा, तभी लोगों ने रिसर्च किया और ये बनाया है. The actors are not doing justice, and पता चला उन्होंने बहुत रिसर्च की है. उन्होंने पठान का एक्सेंट, पठानों का कल्चर सब अडॉप्ट करना. एंड I spent a lot of my time in Quetta, my childhood years and all that. You must be knowing. So I can really relate to the culture in that way. कि really इन actors ने बहुत मेहनत की इसको portray करने के लिए, the way they think, the way they talk, and how the community is so close knitted, and उनके लिए respect is a very important thing. The relations are very important. उसमें थोड़ी सी वैसे confusion है. The character who has passed away, क्या नाम है उनका? कौन सा कैरेक्टर? वो जो नसरुल्ला साहब जो हैं, जो सानिया सईद के हस्बैंड. हाँ, और थे, मुझे तो कंफ्यूजन ही थी. मतलब यार ये नाम बड़े कंफ्यूजिंग हैं इनके. मैं तो कैरेक्टर्स के नाम ही लूंगी, एक्टर्स के नाम ही लूंगी. आई कांट. वो जरबूर और आई डोंट नो, मेरे गुलमीना नहीं चढ़ता. हिलकन, हिकमत, हिकमत, हिलमंद. No, thank you. I would rather take the names of the actors here. With due respect, we mean the characters, but the characters' names are so complicated that we rather go for that. Maybe you can clarify this for me. I was confused कि नसरुल्ला खान किसका शौहर था? मतलब सानिया सईद का. सानिया सईद का. नहीं, का बेटा कैसा हुआ? नहीं. जो नसरुल्ला साहब, दो आदमी मरे. एक असदुल्ला इज सानिया सईद हस्बैंड, एंड नसरुल्ला जो है ये है इसका जो दूसरी वाली बीवी थी ना इसकी, नुमान इजाज की वाइफ का फर्स्ट हस्बैंड. That's a confusion. I kept on getting that. There are two different sisters. दो बहनें हैं ना. एक सानिया मुमताज प्ले कर रही है, एक सानिया सईद प्ले कर रही है. जो सानिया सईद का हस्बैंड है, that is असदुल्ला, who was killed by that sick guy, right? और ये जो नसरुल्ला हैं, जो आतिफ असलम के अब्बा हैं, वो he was killed by नुमान इजाज so that he could marry his mother. आतिफ असलम की अम्मा से शादी करे, और वो उन्होंने शादी की, और उसके बाद उससे दूसरे हस्बैंड से, नुमान इजाज से ये दूसरा बेटा बॉर्न हुआ. So they are step brothers. तो इसने आके उस पे क्यों गक किया हुआ उसकी बेटी पर? I don't understand that point. ये चीज वो खुद भी कंफ्यूज है बेचारा. वो इसलिए उसने किया because first of all he did not know that Hikmat was in love with that girl. The elder brother did know that, right? पहली बात. दूसरी बात, he knew कि जो दोनों बहनें हैं, both are like they don't get along well. ठीक है. और जो सानिया सईद है, she holds नुमान इजाज being the head of the jargah to be responsible for her husband's not death, मगर वो डेथ के बाद जो उन्होंने सेंटेंस दिया था जरगे ने, उसकी वजह से वो दोनों बहनों की आपस में नहीं बनती. ठीक है. तो ये कहना चाह रहा था कि उसने उसको टारगेट किया, उसकी बेटी को, ताकि ही न्यू कि उसकी वजह से ये जो सानिया सईद है, शी वुड गो एंड शी वुड आस्क फॉर अ जरगा, एंड वो एक हेल लूज कर लेगी. मतलब उसको इतना गुस्सा है कि वो जो है वो बात को वो कर देगी.
बट उसको ये नहीं पता था कि उसके भाई जो है वो उसमें हानिया आमिर इसमें रोल में इंटरेस्टेड। जनरल केओस क्रिएट करने के लिए से किया कि दोनों आपस में अब वो आगे पता चलेगा। ये तो आई थिंक एपिसोड टू एपिसोड ही ये चीजें निकल के आती हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। मुझे इस ड्रामे के साथ जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो है ये हिकमन का जो कैरेक्टर है आतिफ असलम का। यार साहब, सबके एक्सेंट्स हैं, सबने बहुत ब्रिलियंटली एक्सेंट अपना दिखाया है। ये जो आतिफ असलम का जो कैरेक्टर है, ही वाज बोर्न एंड रेज्ड देयर, ही डज नॉट होल्ड एनी एक्सेंट, उसका टिपिकल उर्दू एक्सेंट है। और फिर वो जो पोएट्री करता है, वो आई डोंट थिंक एक पठान को समझ में भी आएगा कि बोल पठान को हम ऐसी बात नहीं समझ, वेरी एजुकेटेड। एजुकेशन अपनी हद तक है यार, बट ये उर्दू की टिपिकल पोएट्री जो मेरी समझ में नहीं आती बहन, like you know I have to actually concentrate to hear what he is trying to say. जुमले बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पोएटिक हैं, but like you know it doesn't go with the character. The accent, I also noticed the same thing about the accent when you're talking about. मैंने कहा कि he has not worked in the accent, but then मैंने कहा चलो कोई बात ही, बाकी सब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना। let's वो बड़ी मेहनत कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, मगर वो पता है उसकी जो मोनोलॉग्स है ना इतने लंबे लंबे, वो मुझे इरिटेट करते हैं, मुझे इख्तिलाज कल्ब होने लगता है उससे। well उन्होंने कैरेक्टर फिलोसोफर दिखाए ना असल में। हाँ मतलब आई डोंट नो क्या उसका कैरेक्टर क्या दिखाने की कोशिश की है, लाइक यू नो he wants to take revenge. He ever found out about his father actually poisoned his dad, his mom, so he has become bargaining or something, right? And he's trying to get back at him somehow. So he has separated हो गए हैं और he's trying to build some sort of a clan, ठीक है, उनके खिलाफ करने के लिए, उनकी जिरगा के खिलाफ he wants to stand up against his dad कि भी मैं जो ना उनकी हर बात अपोज करूंगा, उनके विलेज में chaos क्रिएट करूंगा, उनकी लॉज में डिस्टर्ब करूंगा, मतलब he's challenging him in that way. He's trying to bring out the fact that he killed his father, maybe कि चाह रहे हैं कि ये चीज निकले, लोगों को पता चले कि he's a bad man. Because there is no witness, so I think now he's trying his level best. We don't have proof that he killed him. It was just that conversation he overheard between that was Hakim साहब उनके उसकी रगों में से जहर था जो मैंने आपको दिया था, but he didn't say कि हाँ मैंने ही उसको मारा ना, he just so we don't know because वो character तो he's shown to be a nice man. He was a very good stepfather, a very good husband, and the fact that the very next day he went and married that other lady, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि he killed this man. He probably went there to protection देने के लिए कि भी बेवा हो गई है, मैं इसको करूंगा। तो there are many gray areas over there that we don't know about. चीजें छुपी। नुमान एजाज का कैरेक्टर बहुत brilliantly लिखा हुआ है. He appears to be a very good man, but actually he is a very evil man inside. You see, if you see the last episode, he pretends to be very good, but again, देखो red flags हर जगह इन्होंने दिखाए। एक तो ये रिपोर्टर के लिए जो बातें कर रहा होता है पीठ पीछे, किसके लिए? रिपोर्टर के लिए, वो जो रिपोर्टर लड़की दिखाई है ना, रिपोर्टर के लिए भी बातें कर रहा होता है कि उसको किस तरह से वो करना है कि वो पीछे से उसको मार डालना, एंड लाइक यू नो टू किल आतिफ असलम्स कैरेक्टर, उसको पूरा प्लान आउट कर रहा है, और यू नो जहां जहां इसको जिसको बचाना है वहां बचा रहा है, जिसको नहीं करना उसको मार रहा है। और ये जो आई थिंक ये जो इसके हस्बैंड को उसने मारा है ना, उससे पहले भी उन्होंने कुछ दिखाया है। आई रिमेम्बर कि उन्होंने वो एक सीन दिखाया था बिटवीन द वाइफ एंड हिम, जब पहले शुरू में दिखाया था कि कोई, मुझे एक क्लिप उसकी याद आ रही है जिसमें उसने कहा कि नहीं है बस तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, व्हेन शी वाज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स। तो like yeah, so let's see, but like मेरा I mean for me it's not a great thing, it's he's a pure evil guy, Numan Ejaz. He's pretending to be good, he's pretending to be nice, मगर वो होते हैं ना sugar coated, ऊपर से अच्छे अंदर से सब कुछ कर जाते हैं, ऊपर पता भी नहीं चलता। And he was an excellent father, and हमेशा उसको बहुत अच्छे तरीके से रखा। उसके दिल में अभी भी उस आदमी के लिए नफरत तो नहीं दिखाई हुई। किसके लिए? बेटे के लिए? हाँ यार वो उसको गोली मरवा रहा है, तो और इससे ज्यादा क्या नफरत दिखाएंगे? अच्छा, गोली की प्लानिंग हो गई? I don't remember seeing that scene. Maybe I haven't seen that kiss yet, but okay. जो लास्ट एपिसोड है ना, अभी तुम ये देखना, अभी जो एपिसोड आया है उसमें it's very clear that he wants him killed. Yeah. लेकिन let's see, it's evolving, and फिर वो रिपोर्टर लड़की का रोल है, obviously they
they are kind of brewing some love story there which doesn't make sense कि इतनी एजुकेटेड लड़की इतने बड़े शहर से आके इसका पहाड़ी आदमी के साथ इन्वॉल्व हो. That's the romance मसाला केमिस्ट्री. वैसे मुझे इनकी केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत लगी, टू बी ऑनेस्ट. ये जो एक आध सीन ही इनके हुए हैं बिटवीन आतिफ असलम एंड कुबरा खान. कुबरा यार इतनी इवॉल्व हुई है ओवर द इयर्स. लाइक मैं इनिशियली मुझे नहीं लगता था कि ये एक्ट्रेस आगे जाके इतनी जबरदस्त काम करेगी. नाउ शी इज रियली डूइंग वंडरफुल. बट एक इसमें जो उन्होंने बैक स्टोरी जो इसकी दी है ना कुबरा खान की, that makes a lot of sense. बिकॉज जो उन्होंने बताया कि वो बचपन से अब्यूज होती आई है. अभी लास्ट एपिसोड के अंदर भी उन्होंने लिटरली दिखाया लाइक यू नो शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड एंड उस बंदे ने उसको आके चादर पहनाई है व्हेन शी इज यूज्ड टू द that's the connection. Yeah. तो आई थिंक वो फर्स्ट टाइम उसको वो प्रोटेक्शन फील हुई है जो कि बाकी लोगों से उसको नहीं महसूस होती है. बट आई रियली लाइक हर कैरेक्टर, लाइक यू नो इतना औरतों को. हाँ, excellent role. सिल्फे आहन भी तो है ना उनका ड्रामा. She's done a very good role there. It's excellent there as well. बहुत अच्छा काम कर रही है. That talk about that on someday. But वो मैं देख रही हूँ आज, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो. हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है सिल्फे आहन. बल्कि एक्टर्स मेरे ख्याल में यार तो इनको सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है. आई थिंक एवरी कैरेक्टर इन दिस ड्रामा इज लाइक परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली. तो मुझे तो किसी की एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर. छोटे से बड़े से रोल तक. इवन द मैन who's portraying the sick person, उसका कितना strong character था. He sacrificed his entire life because he felt कि वो जो murder हुआ था, you know, it was like somebody has lost a husband, lost a father, and his pledge not to marry is like really something amazing, and only to look after that mother and daughter. And that's what he's doing, and he's keeping his word, and he came forward in front of it. In वो पूरा जिरगा जो बैठा था खुद अपनी सजा की थी कि this is what I'm going to do for this family, right? I'm going to be their slave. And I think that is really something very commendable. और इसमें जो अच्छी बात है कि they've shown the respect that our culture has for other religions and other cultures. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. और किस तरह से दिखा एक northern Pathan community होगी probably, and how they are living they're co-inhabiting with the Sikh community over there. I didn't even know this. मुझे नहीं पता था कि इस एरिया में इस टाइम भी लोग रहते हैं in this day and age. बट और ये अच्छा है कि टीवी पे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने के लिए. दिस इज द बिगर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि we can live with the minorities, and we are living सब it's not always कि minorities are in danger or you know they don't have the respect they need. तो वो चीज वो अच्छी दिखाई है वहाँ पर उस सिनेरियो में. And even afterwards how that man was actually looking after that lady and her daughter, तो उसमें भी मैंने कभी उसके चेहरे पे गुस्सा होता था उसको देखकर. कभी कोई वर्बल अब्यूज नहीं हर्ल करती थी उसके ऊपर. खाना सही से पूछती थी, सारा कुछ करती थी. और बच्ची को सिर्फ बायस नहीं किया हुआ था. क्या नाम क्या एक्टर का मैं से निकल गया. गुलबीना का. हाँ, उनके लिए दैट सिक पर्सन एंड जो भी सर्वेंट्स दिखाए वो जस्ट लाइक अ पेरेंटल रोल, राइट? And the mother had not made any such thing कि भी उसका दिल खराब करे, बच्ची को कहें कि भी they are servants, उधर मत जाओ. मतलब she had not interfered in that. So I find that very credible कि they are showing very strong values of these tribal people. कि family values बहुत strong है. They know where to draw lines कि भी कहाँ respect show करनी है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना, कैसे बात करनी है. बज़ाहिर दुश्मन दिखाए हुए हैं, लेकिन when they meet up, जैसे हिलमन जब गया था अपनी खाला से मिलने के लिए, तो वो कॉन्वर्सेशन कितनी एक वो थी. इट वाज one human being talking to another human being. It was not like दुश्मन कि भी मैंने तुमसे नहीं मिला, तुम्हारी शक्ल नहीं देखी. She simply called him and asked him, why are you doing this to my daughter? उसकी क्या तुमसे दुश्मनी है, right? And it helped clarify a lot of things. उसको पता चला कि his brother actually likes her, and you know so many other things. उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्सप्रेशन थे आतिफ असलम के कि how things are you know changing. तो मैं देख उस तरह he's doing a good job, accent aside. लेकिन body language it portrays what he. अच्छा, इस बात पे तो वो कहती भी है ना उसकी बेटी, जब उसको गुलमीना को पता चलता है कि अम्मा मिली हैं इससे आतिफ असलम से, तो वो फिर वही तो आपको कहती है कि यू मेट हिम एंड लाइक यू वर फाइन एंड यू आर नॉट एंग्री. तो वो कहती है हाँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ. ये याद है, ये एक सीन है मैंने देखा था कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ. तो कहती है कल तक तो आप ठीक थी, एक रात में आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि जिस दिन मेरे सर की बेइज्जती की.
deep down she likes that भांजा of hers ना, कि कुछ चाह भी नहीं deep down के लिए, पता है इसको कि अच्छा जोड़ है मेरी बेटी के लिए, because she lost her husband she used to love a lot. तो किसी एक जगह उसकी कहती ना कि बेटी गुलमीना कहती कि मैं आप पर मुझ पर कुछ फर्क नहीं रहा है, you lost, I lost a love. So that was a touchy moment, and that's where she changed her heart and her mind कि yes, हाँ, दुश्मनी को कहीं ना कहीं खत्म होना पड़ेगा. तो deep down inside she wants कि हो जाए ये रिश्ता. What is the part? She can't get that done यार. दोनों की हीरोइनें अलग अलग हैं मैन. एक के पास आलिया आमिर है, एक के पास कुबरा है. वे दोनों बहनों की लड़ाई किस बात पे आपस में वैसे बाय द वे? यार ये मुझे भी नहीं पता. आई थिंक वही हस्बैंड के ऊपर ही होगी कि वो उसको इस बात पे गुस्सा है कि उसने नुमान एजाज से फौरन इद्दत खत्म करती शादी कर ली. तो यू नो शी थिंक्स कि वो उसके साथ भाग गई, समथिंग लाइक दैट. वो हो सकता है आगे जाके बताएं, बट वो बार बार उसको ताने देती है ना इस बात के, बड़ी बहन को, कि तुम जो हो वो गैरत की बात तो तुम ना करो या शर्म की बात ना करो, समथिंग लाइक दैट. मुझे कुछ याद आ रहा है, तो ऐसा कुछ है. So probably she was not happy with the fact that her elder sister got married to Numan Ejaz's character. Probably, I don't know. Let's see. Again, it will come out. कि भी वो रीजन क्या थी उस मैरिज की ना, कि why it happened that way. Slowly खोल रहे हैं. I think ये इस ड्रामे की मुझे बड़ी खूबसूरती लगती है कि हर एपिसोड में ना किसी चीज को ये लोग अनवेल कर रहे होते हैं, तो आपको बोरियत नहीं होती. फिर आप you keep looking forward to what's coming next. Not stronger than दोबारा, और लग रहा है कि इसकी एंडिंग भी अच्छी राउंडेड अप होगी, the way it's going. Sange Marmar was a classic. Sange Marmar was a classic. I think this is the same team, so my expectations are very very high. क्या उसी तरह का बना हुआ. True. चले जी, हमने संगे माँ भी हमने डिस्कस कर लिया. आप अगला क्या करें? अब क्या करना? The one इश्क ला पे कुछ तबसरे ना करना मैं. तुम्हें पता है इश्क ला के बारे में मेरे जज्बात क्या है. बहुत अच्छे नहीं है इश्क ला के बारे में जज्बात मेरे. ना ही खोदो मुझे, ना ही छेड़ो तो अच्छा. इतना अच्छा ड्रामा था यार. इट स्टार्टेड ऑफ सो वेल. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आर दे ट्राइंग टू शो. इश्क ला मेरा ख्याल था कि अल्लाह की तरफ होगा कुछ ड्रामा, इश्क टुवर्ड्स गॉड. यहाँ तो अल्लाह की तरफ तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा. I thought was based on that young man जो अदनान समी खान के बेटे हैं ना, शायद वो the new actor. अदनान समी. हाँ. I thought it was based on him. They are trying to show how he was so far away from God, and how this intense or this immense tragedy in his life, losing his beloved wife, would bring him closer to Allah. मुझे लग रहा था. अभी तो नहीं लग रहा. दूर दूर तक नहीं लग रहा. कहीं से नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है. और मतलब I don't know what is the point of this drama. Maybe जब ये खत्म हो जाएगा तब we can discuss it better. What exactly was the purpose? And for me, this drama ended the day Sajal died. उसके बाद nobody has been able to pick up the drama from there. कोई नहीं कर वो. They are just going around in circles. They are going around. Coming around. I think he's financing that medical student. ठीक है, पीछे से कर रहा है, तो he's some good is coming out inside of him. वो जब goodness आएगी तो maybe he'll connect with his God eventually. कि हाँ भी वो इसकी वाइफ ने कहा था ना before she died कि कभी कभी किसी के लिए कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम for the sake of goodness कर रहे हो, right? Not for the sake of something in return. तो कि नेकी को नेकी समझ के करो ना, ये वो concept है. तो this is the one thing he's doing, कि नेकी को नेकी समझ के कर रहा है, because he's actually angry at that family. Right? Because of them, it's a very deep concept, Anila. Think of it this way. Because of them, his wife died. So technically, he's supposed to be angry with them. He should take revenge, but he's not. He's actually financing her to become a doctor because he's doing neki ko neki samajh ke kar raha hai. I don't think वो neki को neki समझ के कर रहा है, Zarish. I will not agree with you on this one because I think वो इसलिए कर रहा है बिकॉज के उसकी बीवी की ये ख्वाहिश थी और वो बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है. रिमेंबर दैट सीन वेयर ही वेंट अराउंड गिविंग द सिलाई मशीन्स टू ऑल दोज वुमेन. और क्योंकि उनकी वाइफ ने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूंगी, तो ही जस्ट टुक ऑल द सिलाई मशीन्स, स्विंग मशीन्स एंड he was to agree with these things. जो करती रहती थी at that time. He never used to pay heed to them कि तुम क्या करती रहती हो. And उस पे she used to say कि नेकी को नेकी समझ के करो, not because you want something back from them. ये वही वाला concept है ना. हाँ, मगर ये इनको वो concept मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इसकी समझ में आया है कि नहीं आया. And like this recent
दैट दे आर शोइंग वो पावर स्ट्रगल जी, वो अरबाब साहब के बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया गन पॉइंट पे, उन्होंने उनके उसको मरवा दिया, उन्होंने उसको करवा दिया, मतलब लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? जो अमीर होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनको भी जो दिल चाहता है वो कर सकते हैं, जिसको दिल चाहे किडनैप करवा सकते हैं, दोनों क्योंकि इक्वली स्ट्रांग हैं, इक्वली पावरफुल हैं, देयर इज नो लॉ फॉर देम, ईदर ऑफ देम। that is definitely there. Law and order तो बिल्कुल ही इसमें खत्म हो गया ना. They're not even उसको पोर्ट्रे बड़ी गलत तरीके से किया जा रहा है कि there is no law for them ना, कि they can do whatever they want. इसी पे तो वो बेचारी की जान गई है ना. This is what she used to report against. She was trying to fight against all these people. She was trying to use the power of the media. The way they could have made this better कि मीडिया को वहाँ मीडिया का रोल वहाँ खत्म नहीं करना चाहिए था, उसको और एक्सपैंड करते कि उस डेथ के बाद मीडिया पे शोर बच गया एंड ऑल दीज sort of people are actually दब रहे हैं. पता नहीं, I'm wondering क्या पता कोई ऐसी क्रिटिसिज्म आई हो इस ड्रामे के लिए from the political parts of our country कि इसकी स्टोरी लाइन चेंज की जाए. I don't know. Yeah, ऐसे कैसे, I don't know. Powerful character that came on and tried to use the media, trying to ना अच्छाई को निकालना, बुराई को सप्रेस करना, ये कॉन्सेप्ट जो होता है इसको लेकर वो वेरी गुड जॉब. They took her character out by killing her. उसके बाद there's a vacuum in that drama. I was hoping कि यमुना जो है वो कर लेगी, इसको कवर अप बट नहीं कर पाई है, अनफॉर्चुनेटली अब तक तो नहीं कर पाई है. I don't know about it. She's on the side somewhere, भी centralized नहीं हुई है. पता नहीं यार, वो उसके कैरेक्टर में अभी मैं यही समझ रही थी कि वो शुरू से इन्होंने दिखाया है बड़ा एक लाइक बोलती है बट लाइक एट द सेम टाइम वो गरीब बेचारी, घर में मर्द नहीं है, बेसहारा, डरे हुए, सहमे हुए, तो वो इवॉल्विंग नजर नहीं आ रही है ना कि इवॉल्विंग. हाँ, लेकिन मगर वो इवॉल्वमेंट कुछ अभी मजा नहीं आ रहा यार उस इवॉल्वमेंट में मुझे. लाइक शी शुड हैव बीन देयर व्हेन ये जो सजल का कैरेक्टर खत्म हुआ है उसके फौरन बाद यमुना को दे देते, वो खड़ा कर देती ड्रामे को दोबारा से, बिकॉज दीज टू एक्ट्रेसेस आर द वंस हु आर द पिलर्स ऑफ दिस बेसिकली द होल ड्रामा. तो उनको इतना एक होना चाहिए था कि इधर अगर उसको एंड कर रहे हैं तो इसके कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते कि वो उसको अपने उस पे उठा लेती, बिकॉज असलान इज अ कंप्लीट न्यू कमर, ही कैन नॉट कैरी अ ड्रामा ऑन हिज शोल्डर कि पूरा अलोन, कि वो जनाब सीन स्टार्ट होता है उससे होता है, एंड होता है उसी पे हो जाता है, बीच में एक आध सीन में यमुना को दिखा देते हैं they're gonna come around together eventually. लग तो रहा है यार, कब करेंगे, मतलब अब इट्स ऑलमोस्ट रैपिंग अप. हाँ, टाइम फ्रेम देखना चाहिए कि इट्स लाइक गोइंग दिस वे, तो वो चीज नजर नहीं आ रही राउंडिंग अप, बट शी नीड्स टू बी देयर टू पुल इट टुगेदर. बीच में 7 या 8 एपिसोड्स लिटरली ड्रैगिंग थे, लाइक उससे भी ज्यादा, शायद ऑलमोस्ट 10 एपिसोड ड्रैगिंग थे, सिंस उसके डेथ, उसका ग्रीफ, उसका वो, यार अब एक एक चीज तो नहीं दिखानी ना. अब इतना ज्यादा आप उसकी डेप्थ में चले गए हैं कि जी वो बिल्कुल, कभी एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो लगता है कि कंप्लीटली साइकोटिक हो गया है, वो एक्यूट साइकोटिक सिंड्रोम में चला गया है, अगले सीन में दिखा रहे हैं वो ऑफिस में काम कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वहां पे भी वो नॉर्मल हो गया है, फिर उसको फिर दोबारा वो तीसरे सीन के अंदर फिर ऑडिटरी हेलुसिनेशन होनी शुरू हो जाती आया था. जो हमारा एक्टर, सीनियर एक्टर है, वो आए, बड़े अच्छे रोल थे, एकदम से उनको निकाल दिया गया. ही वाज रियली ना, बड़ा अच्छे तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कराया था एज अ मेंटोर फॉर सजल अली, ऐसे ही था ना. हाँ, उसको नहीं कर पा रहे, ड्रामे को ना ये होल्ड नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली. आई मीन फॉर मी, आई एम जस्ट वाचिंग इट लाइक जस्ट टू एंड इट. मुझे इस ड्रामे के अंदर कोई मजा नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं आ रहा. Let's give it a chance. Concept is good. Let's see how they take it forward. आप कॉन्सेप्ट किसको पता कि क्या है एक्चुअली, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट. मुझे यही समझ आ रहा था कि अल्लाह के इश्क की तरफ कुछ लेके जाएंगे, मगर अभी पावर स्ट्रगल चल रही है बिटवीन अजलान एंड अरबाब साहब, कौन ज्यादा पैसे वाला है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा लोगों को खरीद के वो क्या क्या कहते हैं, किलर्स को परचेज कर सकता है. पावर, परचेजिंग पावर पता नहीं क्या, मे बी ही वांट्स इज ट्राइंग फॉर देम कि वो कन्फेस करें कि हमने ये किया है, ये मकसद है. व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, पता नहीं क्या मकसद है. हाँ, समझ नहीं. तो जब आप एज एन ऑडियंस हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मकसद है, आप क्या देख रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट. बट खैर, आई हैव टू फिनिश इट अप, वो तो देखेंगे. अच्छा कि जी, हमने आज 3 ड्रामे डिस्कस किए बहुत इनफॉर्मल तरीके से, और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इन कैरेक्टर्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. कुछ के बारे में हम खुद कंफ्यूज्ड हैं तो हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सके,
बाकियों के बारे में हमारा अपना क्या व्यू पॉइंट है वो हमने बताने की कोशिश की। आई एम होपिंग कि आपने ये आज का हमारा रिव्यू सेक्शन एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वुड यू वांट अस टू कंटिन्यू डूइंग दिस वीक आफ्टर वीक, या फिर यहीं पे बस कर दें। तो वी आर बोथ ऑफ अस, आई थिंक ज़ैरिश एंड माई सेल्फ, वी आर बोथ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। प्लीज आप बताएं हमें और वील टेक इट फ्रॉम देयर। चलें जी, तब तक अपना अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।